नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। सोचिए अगर बिहार की हर महिला के खाते में 30,000 रुपए एक साथ आ जाए तो। जी हाँ, देखिए ये कोई कल्पना नहीं है बल्कि एक सियासी ऐलान है, वो भी बिहार चुनाव प्रचार के आखिरी दिन। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की जुबानी। तेजस्वी यादव ने मंगलवार को चुनावी मंच से ऐलान किया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो 14 जनवरी को हर महिला के खाते में 30,000 रुपए सीधे भेज दिए जाएंगे। हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है और सरकार बनते ही आप सब लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो दिन है, यानी खरवास के बाद मकर संक्रांति आता है। हिंदुओं के लिए जो है नया साल के तौर पे लोग देखते हैं। दही चूड़ा जो है हम लोग खाते हैं, यानी 14 जनवरी को होता है सरकार बनेगी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मां बहन मान योजना के तहत पूरे एक साल का 30,000 रुपया माताओं और बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे, ताकि इस महंगाई के जमाने में उनको जो है सहयोग मिले। सिर्फ इतना ही नहीं, किसानों को फ्री बिजली देने का वादा किया गया है। सरकारी कर्मचारियों से ओल्ड स्कीम पेंशन की बात कही गई है और स्थानीय पोस्टिंग जैसे कई बड़ी घोषणाएं आज उन्होंने की है। आज जब बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार का शोर थमने वाला है, ऐसे में तेजस्वी यादव का ये वादा राजनीतिक गलियारों में तूफान मचा रहा है। आइए जानते हैं आखिर तेजस्वी ने इन ऐलानों में कितने दम है और इसका चुनावी असर क्या हो सकता है। तेजस्वी यादव ने चुनावी मंच से कहा, हमारी सरकार बनने के 2 महीने के भीतर यानी कि 14 जनवरी को हर महिला के खाते में 30,000 रुपए होंगे। ये सिर्फ वादा नहीं, हमारा प्रण है। उन्होंने इसे माई बहन योजना का नाम दिया। इस योजना के तहत हर महिला को मासिक 2,500 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि साल भर में 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता। तेजस्वी के मुताबिक इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि वे घर और समाज दोनों में आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद पहले साल का पैसा एक साथ ट्रांसफर किया जाएगा, ताकि महिला को तुरंत राहत और भरोसा मिले। तेजस्वी यादव ने किसानों को लेकर भी बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा, आज किसान सिंचाई के लिए 55 पैसा प्रति यूनिट बिजली देते हैं। हमारी सरकार बनने के बाद सिंचाई की बिजली पूरी तरीके से फ्री हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने धान की खरीद पर एमएसपी के ऊपर 300 प्रति क्विंटल और गेहूं के लिए 400 प्रति अतिरिक्त देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, हम किसानों को सिर्फ वादे नहीं, असली फायदे देने का काम करेंगे। तेजस्वी ने यह भी जोड़ा कि पैक्स यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के प्रतिनिधियों को जनप्रतिनिधि का दर्जा दिया जाएगा और मानदेय भी तय कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में सरकारी कर्मचारियों को भी साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों की पोस्टिंग उनके गृह जिले से 70 किलोमीटर के दायरे में ही किया जाएगा। उन्होंने कहा, जो बिहार की सेवा करता है उसे घर से दूर रहने की मजबूरी नहीं होगी। हम पारिवारिक और पेशेवर संतुलन दोनों बनाए रखेंगे। तेजस्वी ने जीविका दीदी और कम्युनिटी तेजस्वी यादव ने जीविका दीदी और कम्युनिटी नेबुलाइजर के लिए भी खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें स्थायी किया जाएगा और हर महीने 2,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। यह फैसला ग्रामीण बिहार की महिलाओं के बीच आरजेडी की पकड़ मजबूत करना हो सकता है, क्योंकि जीविका समूह राज्य के लगभग हर गांव तक फैला हुआ है। बिहार से पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होने वाला है। आज शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा। ऐसे में तेजस्वी यादव ने प्रचार के आखिरी दिन जनता के सामने एक भावनात्मक और आर्थिक वादा पत्र रखा। उन्होंने कहा, लोग बदलाव के मूड में हैं। 20 साल से जो सरकार सत्ता में है उसे अब जनता उखाड़ फेंकेगी। बिहार अब नए भविष्य की ओर बढ़ना चाहता है। महागठबंधन ने पहले ही अपना घोषणा पत्र तेजस्वी प्रण के नाम से जारी किया था, जिसमें हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है। आज के ऐलान से यह स्पष्ट है कि तेजस्वी अब अपनी महिला और किसान वोट बैंक पर आखिरी फिनिशिंग टच देने जा रहे थे।
तेजस्वी यादव की रणनीति साफ दिखाई दे रही है। बिहार की आधी आबादी यानी कि महिला, किसान और सरकारी कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ देकर जन समर्थन जुटाना। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाओं को सीधा कैश ट्रांसफर वादा भावनात्मक रूप से बड़ा असर डाल सकता है। फ्री बिजली और एमएसपी बोनस किसानों को आकर्षित करेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम सरकारी वर्ग में लोकप्रिय कदम है, लेकिन सवाल यही है, क्या राज्य की वित्तीय स्थिति ऐसे बड़े वादे को निभाने लायक है? राजकोषीय संतुलन बनाए रखते हुए इन योजनाओं को लागू करना किसी भी सरकार के लिए चुनौती होगा। फिर भी चुनावी नजरिए से देखें तो ये वादे मौजूदा सरकार के खिलाफ असंतोष को वोट में बदलने की क्षमता रखते हैं। तेजस्वी यादव का पूरा कैंपेन इस बार रोजगार, किसान और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है। पिछले चुनाव में जहां विकास का नारा प्रमुख था, वहीं अब सुरक्षा के साथ समृद्धि की बात की जा रही है। महिलाओं के लिए सीधे बैंक खाते में पैसे भेजने का वादा, मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना और के तर्ज पर यह माई बहन योजना लाना, जिसने वहां कांग्रेस को चुनावी बढ़त दिलाई थी। तेजस्वी शायद उसी फॉर्मूले को बिहार में लागू करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने अपने ऐलान में खास तौर पर कहा कि पैसा 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के दिन ट्रांसफर किया जाएगा। यह दिन बिहार में शुभ और प्रतीकात्मक माना जाता है, क्योंकि यही समय नई फसल और समृद्धि के आगमन का होता है। राजनीतिक रूप से देखें तो यह तारीख जनता के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव और विश्वास का संदेश देती है। तेजस्वी ने अपने भाषण में सीधा हमला एनडीए सरकार पर भी किया और कहा कि 20 साल के लिए लेकिन बिहार आज भी बेरोजगारी, पलायन और गरीब में पैच 20 साल हो गए लेकिन बिहार आज भी बेरोजगारी, पलायन और गरीबी में जकड़ रहा है। अब वक्त है बदलाव का। उन्होंने जनता से अपील की है कि इस बार सिर्फ सरकार नहीं बल्कि सोच बदलने वाली नई शुरुआत की जाए। बिहार की राजनीति में घोषणाएं नई बात नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव का ये क्या हो रहा है बिहार की राजनीति में घोषणाएं नई बात नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव का ये ऐलान चुनावी माहौल में नई ऊर्जा लेकर आया है। हर महिला के खाते में 30,000 रुपए, किसानों को फ्री बिजली, ओल्ड पेंशन स्कीम और स्थायी रोजगार, ये सब मिलाकर एक सामाजिक आर्थिक क्रांति का रोड मैप पेश करता है। अगर ये वादे लागू होते हैं तो बिहार में महिलाओं की आर्थिक आजादी और किसानों की राहत और कर्मचारियों की स्थिरता का एक नया युग की शुरुआत माना जा सकता है। लेकिन अगर ये सिर्फ चुनावी जुमला बनकर रह गए तो जनता एक बार फिर वही सवाल पूछेगी, वादे तो बहुत किए पर पूरा कौन करेगा? फिलहाल तो इतना कहना गलत नहीं होगा, बदलाव की हवा चल पड़ी है और बिहार की सियासत में तेजस्वी के वादों ने नई चमक भर दी है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किसकी सरकार बन रही है बिहार में। और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए FM न्यूज़ के साथ बने रहें।